सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। देखो भाइयों, आज अपने 4 वीजे ऑस्ट्रेलिया के आए हैं और भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे 16 वीज़ों में से भाई 4 वीजे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो भाइयों, मैं उन एजेंटों में से नहीं हूँ जो ये बोल दूँ कि भाई मेरे 16 में से 15 आ गए। नहीं भाई, मैं आपको सच बता देता हूँ, मेरे 12 वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई मेरे 4 वीज़े आ गए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अपना ऑलमोस्ट 25-30% रिजल्ट है। यानी कि अगर मैं 100 वीजे डालता तो मेरे 25-30 वीजे आते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो 12 वीजे रिफ्यूज़ हुए हैं उसमें से भाई मेरे 3 से 4 लोग ऐसे थे जिनका रिफ्यूजल मुझे नहीं लगता है कि आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आ गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में भाई एक चीज़ ये हुई है कि इन चारों में से जो 2 ये लोग हैं, इनका वीज़ा मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि जो 2 लोगों का वीज़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन 2 लोगों का वीज़ा आ चुका है। और जिन 4 लोगों का वीज़ा मैं चाह रहा था कि आएगा, यानी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मैंने 16 वीज़े डाले थे उसमें से मेरे 8 वीज़े या 7 वीज़े आना चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं। तो आज के इस वीडियो में भाई आपको बहुत एक अच्छी बात पता लगेगी। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, 2 मेरे कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, ये देख लो। और एक मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। न्यूजीलैंड के मैंने टोटल 3 वीज़े डाले थे, जिसमें से एक आ गया है, 2 रिफ्यूज़ल हो गए हैं। कनाडा के भी भाई मैंने 7-8 वीज़े डाले थे, जिसमें मेरे 2 आए हैं। देखो भाई, मैं उन एजेंटों में से नहीं हूँ जो आपको ये बोल दूँ भी बढ़ा चढ़ा के मैं कोई भी बात नहीं बोलूँगा। जो हकीकत है वो हकीकत है। शेनेगन के मेरे वीज़े आए हैं, लेकिन आज का टॉपिक शेनेगन नहीं है। जापान के आए हैं, एक मेरा साउथ कोरिया का आया है। काफ़ी टाइम बाद मेरा साउथ कोरिया का एक वीज़ा आया है। और 2 मैंने दुबई के निकलवाए हैं। तो भाई किसी भी भाई को किसी भी कंट्री का वीज़ा लगवाना हो, मतलब एनी टाइम कोई भी मेरे से आप चाहे तो कवर लेटर बनवा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो कवर लेटर होता है और जो ट्रैवल आइटनरी होती है, 90% वीज़ा उस पर टिका होता है। यानी कि कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरे से पूरी फाइलिंग भी करवा सकते हो, आप चाहो तो कवर लेटर, या आप चाहो तो अपनी पूरी प्रोफाइल को मेरे से एक्सप्लेन, मतलब आप चाहो अपनी फाइल को रिव्यू करवा सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी फाइल वीज़ा के लिए एलिजिबल है या नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, मेरी बात करने की जो फीस है वो मात्र 200 रुपये है। ये जो 2 QR कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, जैसे कई भाई 200 रुपये डालकर जैसे इस लड़के को स्क्रीनशॉट भेजते हैं। देखो, ये लड़का वैसे हमारा टीम का सदस्य है, लेकिन इस वक्त ये लड़का यूके के अंदर है। तो कई बार इस लड़के को 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम लग जाता है ना, क्योंकि यूके की और यहाँ की टाइमिंग अलग है। वैसे तो ये आधे घंटे में टाइम दे देता है, कई बार तो 5 मिनट में टाइम दे देता है, कई बार उसको टाइम लग जाता है, रेयर चांस है। तो भाई कई भाई ना गालियां लिखने लग जाते हैं इसको। तो भाई थोड़ा सा, कई भाई तो कमेंट कर देते हैं कि जैसे कल 2 लड़कों ने कमेंट कर दिया कि हमने 200 रुपये डाले, हमारे को नंबर ही नहीं मिला है। बाद में उन लोगों ने माफी मांगी, कमेंट डिलीट कर दिया। थोड़ा सा भाई पेशेंस रखना है। एक बात बता दूं, सेम डे आपकी बात होगी। अगर किसी ने शाम के 6 बजे से पहले पैसे डाल दिए, आपकी सेम डे बात होगी, सेम डे। और कईयों की तो आधे घंटे बाद भी बात हो जाती है। ठीक है, तो भाई ट्रस्ट करना थोड़ा सीखो। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि ये जो 4 ऑस्ट्रेलिया के वीजे आए हैं, इन चारों में से 2 लोगों ने वीडियो बना के दे दिया है, 2 लोगों ने वीडियो बना के नहीं दिया है। मेरी आप लोगों से एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज यार, जिसका भी वीजा आए ना, मैं आपको अपने ऑफिस भी नहीं बुलाता हूं। मैं इसलिए नहीं बुलाता यार, क्योंकि मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर से, श्री गंगानगर से आता हूं। तो जैसे कि मान लो, ये जो 2 मेरे क्लाइंट हैं, ये भाई गुजरात से हैं, ठीक है। और जो 2 मेरे क्लाइंट हैं उसमें से एक पंजाब का है और एक हरियाणा का है। तो आप मान के चलो कि मैं नहीं चाहता कि कोई यार 1000 किलोमीटर चल के मेरे पास आए। मैं चाहता हूं कि आप जहां पर बैठे हो वहीं पर भी अपना एक वीडियो बना के दे दिया करो। अब लोग पता क्या कहते हैं कि भाई हमारा चेहरा आ जाएगा, हमारी प्राइवेसी है, तो भाई हम आपका चेहरा हाइड कर देंगे। जैसा कि ये जो 2 लोगों ने वीडियो बना के दिया है, मैं आपको पहले जितने लोगों ने वीडियो बना के दिया है, एक तो इस कनाडा वाले भाई ने बना के दिया है, 2 इन लोगों ने बना के दिया है, और एक ये जो न्यूजीलैंड का जिनका वीजा आया इन्होंने।
यानी कि टोटल जो मेरे पास वीजे हैं वो 7 हैं और वीडियो बनाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं। 3 लोगों ने, अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं बना देंगे। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज बना दिया करो यार, क्योंकि वीडियो देखने से ही लोगों को ट्रस्ट होता है। वैसे 90-95% लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो 5% लोग हैं ना, जिनको मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे पास आए, क्योंकि मेरी फीस बहुत कम है। मैं भाई ईमानदारी से अपना काम करता हूं। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख लो, इस साइड में कवर लेटर है और इस साइड में ट्रेवल आइटनरी है। देखो, मैं ट्रेवल आइटनरी और कवर लेटर पर पूरा जी जान लगा देता हूं, क्योंकि मेरा 90% वीजा मेरे कवर लेटर पे और मेरी ट्रेवल आइटनरी पे टिका होता है। और एक मैंने बहुत सारे लोगों को गलती करते देखा है, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है उसमें से 90% लोग, 95% क्या 100% लोग ही गलतियां करते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आपको कैसे लगानी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो आपको कैसे लगाने, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को कवर लेटर में एक्सप्लेन करना ही नहीं आता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो कैसे वापस आएंगे। और बहुत सारे लोग कवर लेटर में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। कुछ लोग तो लिखते हैं कि भाई मैं टूरिज्म के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, मेरी पीछे फैमिली है तो मैं इंडिया आऊंगा। नहीं, इन चीजों को कैसे लिखना है, चीजें मैं भी सेम ही लिखता हूं, लेकिन कैसे लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर्पज लिख रहे हो तो आप पर्पज लिखोगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भाई 5 दिन सिडनी रहूंगा, 5 दिन मेलबोर्न रहूंगा और मैं भाई सिर्फ टूरिस्ट में घूमने के लिए जा रहा हूं। नहीं, अब ये चीज में और जो मैं लिखूंगा इन दोनों में फर्क होता है। ये कवर लेटर है और ये देखो ये ट्रेवल आइटनरी है। ट्रेवल आइटनरी ऐसे बनानी है डे बाय डे। देखो, ऐसी ट्रेवल आइटनरी बनाने में भाई मेहनत लगती है, टाइम लगता है। अगर ऐसे ही काम करोगे, ऐसा स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे कि पहले दिन कहां जाओगे, दूसरे दिन कहां, ऐसा कलरफुल काम करोगे तो आपका वीजा 100% आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कवर लेटर है, सबसे पहले पर्पज कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, आप कौन कौन सी सिटी में जाओगे, आपका बिजनेस क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपने ऑस्ट्रेलिया के ये शहर ही क्यों सिलेक्ट किए। अब बात कर लेते हैं कि जो पर्पज है वो मैं कैसे लिखता हूं। एक सिंपल बंदा है, जैसा कि भाई मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरे से फाइल लगवाओ, पर मैं इतना चाहता हूं कि जिससे भी आप फाइल लगवाओ, आप ये तय करो कि जिस बंदे से आप फाइल लगवा रहे हो उसको कितना नॉलेज है, उसको सवाल जवाब करो, उसको क्वेश्चन करो, आपको पता लग जाएगा कि वो बंदा कितने पानी में। देखो भाई, मैं खुद 27 से 28 कंट्री ट्रेवल्ड हूं तो जाकर इस सीट पे बैठा हूं। उसके बाद मैं मुंबई से सीख के आया। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो देख ली और काम करने लग गए, नहीं, मैं आप लोगों की फीलिंग समझता हूं। बहुत सारे एजेंट हैं जो कवर लेटर नहीं दिखाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म तक नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है आईडी पासवर्ड तक नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, आईडी पासवर्ड आपका होगा, ओटीपी भी आपके नंबर पे आएगा और सारी चीजें आपको चेक कराएंगे। और दूसरी बात है, आप लोग अगले बंदे को बोलो कि मेरी फाइल मुझे चेक कराई जाए। अगर वो मना करता है तो उसको काम मत दो, कोई जरूरी नहीं है, आपके पैसे लग रहे हैं भाई। थोड़े दिन पहले एक लड़के ने, देखो ये कवर लेटर उसके एजेंट ने बनाया और ये ट्रेवल आइटनरी बनाई। देखो, अब आप देखो कि इस लेवल का काम लोग करते हैं और इस लड़के से 55,000 रुपए ले लिए, 55, जबकि मेरी फीस कितनी है, मात्र 10,000 रुपए। शेनेगन की कितनी है, 5,000, न्यूजीलैंड की कितनी है, 5,000, जापान की 5,000, टर्की की 5,000, साउथ कोरिया की 5,000। सिर्फ 4-5 कंट्री हैं। मैं आपको मेरे रेट लिस्ट यहां लगा देता हूं, स्क्रीन पे देख लो। ये वो कंट्री जिसके 10,000 है और ये वो कंट्री है जिनके 5,000 है, ठीक है। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनका अलग अलग प्राइस है, किसी का 1,500 2,000 है, ये मेरी स्क्रीन पे देख लो आप। अब मैं बात कर रहा था पर्पज की। आप पर्पज लिखोगे टूरिज्म का, मैं लिखूंगा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हस्बैंड वाइफ जा रहा है तो मैं लिखूंगा कि देखो भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने मेरी वाइफ को एक प्रॉमिस किया था, मेरी वाइफ का एक सपना था कि उसको ऑस्ट्रेलिया घूमना है। तब मैंने मेरी वाइफ को एक प्रॉमिस किया था कि जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया जरूर लेके जाऊंगा। आज मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं तो मैं मेरी वाइफ का सपना पूरा करना चाहता हूं। मेरी वाइफ को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मान लो मेलबोर्न में ये फलानी फलानी जगह है, वो देखनी है, ठीक है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे शहर सिलेक्ट करो जो टूरिज्म वाइज एक नंबर पे हो, एक नंबर पे। ऐसे नहीं है भेड़ चाल की तरह
कि 5 दिन सिडनी कर दिया या 10 दिन मेलबोर्न कर दिया। कुछ ऐसे शहर या कुछ ऐसी डेस्टिनेशन बताओ एम्बेसी को, और उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये मेरा फर्क है कवर लेटर बनाने का। ठीक है, तो काम मैं करूंगा, मेहनत करके पैसे लेता हूं, मैं पूरी मेहनत करता हूं भाई आपकी फाइल पर। उसके अलावा भाई देखो, आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता लग जाता है कि बंदा कितने एक पानी में है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम सेम है, बिल बोर्ड वीजा एक्सपर्ट, बस उसमें नाम स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये है बिल बोर्ड वीजा एक्सपर्ट, वीजा की जो स्पेलिंग है VIZA है जो, और इस वाले चैनल की बिल बोर्ड वीजा एक्सपर्ट VISA। ठीक है, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है, आप लोग स्क्रीन पे देख लो, ये बिल बोर्ड वीजा एक्सपर्ट के नाम से, ये बोर्न ऑन एयरपोर्ट। ठीक है, तो भाई अगर किसी को अर्जेंट में कोई भी काम करवाना हो, काम अच्छा करके देंगे, लेकिन आपको भाई अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात करनी है। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप क्या कर सकते हो, इस लड़के को बोल सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी भाई को अगर मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप ये जो 2 QR कोड है, किसी पे भी 200 रुपए डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो इस लड़के को कोई भी बाहर का एक प्रूफ दे देना कि आप इंडिया से बाहर हो, आपको पैसे डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़का आपको मेरा नंबर वैसे ही दे देगा। वैसे तो कोशिश करना कि अगर आप बाहर बैठे हो तो भी 200 रुपए डाल देना, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई कोई बिना फालतू मेरा जो टाइम है। और हाँ, कई लोग कहेंगे कि मैंने 200 रुपये फीस क्यों रखी है। देखो भाई, पहले मैं फ्री में बात करता था, लेकिन लोग भाई मजे लेने के लिए मेरा टाइम वेस्ट करते थे, इसलिए मात्र मैंने 200 रुपये फीस रखी है। मैं तो जो बाहर वाले हैं उनको भी बोलता हूं कि आप भी भाई 200 रुपये डाल के अपॉइंटमेंट लेके ही बात किया करो। लेकिन चलो फिर भी कई जो बाहर रहते हैं उनके पास UPI नहीं होता है, तो आप इस लड़के को बोल देना कि आप इंडिया से बाहर या फलानी कंट्री से हो। ऐसा नहीं है कि सभी बोल दोगे, क्योंकि ये लड़का वेरीफाई करेगा। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो भाई फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।